शाम के 6 बज गए हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्ते, मैं राशिद। 5 राज्यों में वोटिंग के महज कुछ दिन बचे हैं। मतदान 27 मार्च को होने जा रहा है। पहले चरण में बंगाल और असम में मतदान होने वाला है। मतदान से पहले इंडिया न्यूज बंगाल और असम का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आपके सामने रखने जा रहा है। ये ओपिनियन पोल इंडिया न्यूज जन की बात ने किया है। इसमें हमने जनता के मूड को जानने की, भांपने की कोशिश की। हमने पश्चिम बंगाल के साथ असम की नब्ज टटोली है और यही ओपिनियन पोल आपको बताएगा कितना खेला होने जा रहा है। क्या बंगाल में ममता बनर्जी बचा पाएंगे अपना किला? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद वहां लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। नारे भी हैं, वादे भी हैं, मैनिफेस्टो भी है, घोषणाएं हैं, ऐलान है। साथ ही क्या बीजेपी की असम में वापसी होगी? इन सभी सवालों के जवाब बस कुछ सेकंड में आपकी स्क्रीन पर होंगे, क्योंकि इंडिया न्यूज जन की बात ने किया है देश का सबसे भरोसेमंद, सबसे सटीक ओपिनियन पोल। बिल्कुल, हमारे साथ जन की बात के फाउंडर सीईओ प्रदीप भंडारी भी जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं जमीन पर और सबसे महत्वपूर्ण जनता का क्या है मूड। प्रदीप भंडारी दहलीज पर गए हैं, दर गए हैं, दरवाजे दरवाजे गए हैं। प्रदीप भंडारी ने असम की खाक छानी है, पश्चिम बंगाल में ये जानने की कोशिश की है नंदीग्राम में क्या हो रहा है, सिंगूर में क्या होने वाला है, जंगल महाल में क्या होने वाला है और मेदिनीपुर से लेकर के नॉर्थ 24 परगना तक आखिरकार कौन मारेगा बाजी। और असम में क्या कांग्रेस अगर बदरुद्दीन अजमल के साथ में है तो ये कांग्रेस के काम आने जा रहा है या फिर नहीं। यानी असम पश्चिम बंगाल का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। बिल्कुल, इंडिया न्यूज की बात, जन की बात, ओपिनियन पोल। अब से कुछ देर में आंकड़े आपके सामने होंगे। बंगाल और असम पर सबसे मजबूत पूर्वानुमान हम आपके सामने रखेंगे। प्रदीप भंडारी हमारे साथ होंगे, जन की बात के सीईओ फाउंडर। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सैंपल साइज हमारे पास, सबसे बड़ा सैंपल साइज, और इसी के मद्देनजर हमने ये पूरा सर्वे किया है, ये पोल किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय शुमारी हो। और ज्यादा लोगों की राय शुमारी का मतलब होता है विश्वसनीयता की गारंटी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया न्यूज जन की बात पोल में आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी मिलने वाली है। मैंडेट क्या आने वाला है प्रदीप भंडारी हमें बताएंगे। प्रदीप भंडारी हमें ये बताएंगे अंडर करंट कोई है या फिर नहीं। प्रदीप भंडारी हमें बताएंगे कि क्या ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में और असम में सर्बानंद सोनोवाल के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है या फिर नहीं। अंतिम दौर में अगर ममता बनर्जी ने चंडी पाठ पढ़ा है, अगर साथ ही साथ कलमा भी पढ़ा है, तो ये हमें प्रदीप भंडारी बताएंगे, क्योंकि प्रदीप भंडारी ने पश्चिम बंगाल में जाकर के, पश्चिम बंगाल की जमीन पर जाकर के जनता की नब्ज टटोली है। और बिना देर किए हुए प्रदीप भंडारी को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। प्रदीप, ओवर टू यू। पश्चिम बंगाल में क्या मिला सबसे पहले तो आप ये बताएं, उसके बाद असम की तरफ चलेंगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे हाथ में इस वक्त अगर आप देख सकें कि इस मेरे हाथ के अंदर इतने सारा जो मोटा गत्ता 400 पेज से ज्यादा का है, वो इसीलिए है कि इसके अंदर मेरे पास में असम चुनाव के अंदर क्या सीए एक बड़ा मुद्दा बना है कि नहीं बना है, क्या कांग्रेस पार्टी को एआईयूडीएफ के साथ आने में फायदा हुआ है कि नहीं, सबके नतीजे हैं। और साथ में बंगाल चुनाव के भी नतीजे हैं, क्योंकि बंगाल में हर व्यक्ति ये जानना चाह रहा है कि बंगाल में क्या ममता बनर्जी ने जो पूरा का पूरा हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की, उससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या बंगाली अस्मिता का कार्ड चला है या बंगाली अस्मिता का कार्ड फेल हुआ है। क्या नरेंद्र मोदी जी की रैली काम करी है या नहीं करी है। क्या 2019 और 21 में क्या फर्क है, 2016 और 21 के अंदर क्या फर्क है, मथुआ किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ बंगाल किस तरफ जा रहा है। एक एक सीट मेरे पास इसमें है। तो इस देश के दर्शकों को जो भी सीट की जानकारी चाहिए हम देने वाले हैं। तो मथुआ किधर जा रहा है? मथुआ के साथ प्रदीप भंडारी। आपसे मैं राजवंशियों के बारे में भी पूछूंगा। मैं आपसे ये पूछूंगा, जब मैं असम की बात करूंगा ना प्रदीप, तो आपसे पूछूंगा जापी, गमोसा और जोराई, ये 3 चीजों की बात असम में होती है। और ये 3 चीजों की बात कहां पर गई है? सीए और एनआरसी को लेकर के आखिरकार असम वाले क्या कहते हैं? अपर असम क्या कह रहा है, लोअर असम क्या कह रहा है, अहोम क्या कह रहे हैं? और अगर इस बार पश्चिम बंगाल असम में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग तरीके का कार्ड खेला है और तरुण गोगोई का नाम अपने साथ में अस्मिता के तौर पर जोड़ने की कोशिश की है। वही तरुण गोगोई जिनका 10 साल का शासनकाल था, 5 साल पहले उन्हीं की मुखालफत करते हुए भारतीय जनता पार्टी असम में आई। अगर उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर बदरुद्दीन अजमल के नाम पर कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है, ये कार्ड कितना काम करेगा? असम में आपने क्या देखा प्रदीप? देखिए, असम चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने जितने भी सवाल पूछे, ये जो पहला पेज है मेरे मित्र, और आपको इसमें इसका जवाब मिलेगा। पर इस बार की गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ पिछली बार जब लड़े थे तो 10% वोट जो था वो एआईयूडीएफ को अलग से मिला था यूपीए के अलावा। तो क्या अब ये दोनों मिलकर एनडीए को हरा पाएंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर असम और बराक वैली के अंदर जो
डेमोग्राफिक हो जाता है, जो माइनॉरिटी वोट आता है, जो बेस है बदरुद्दीन अजमल का, वो काफी स्ट्रांग है। तो क्या बीजेपी स्ट्रांग अलायंस को तोड़ पाएगी? पर साथ में इस बार सबसे बड़ी बात यह है जो इस फेज के अंदर है कि क्या ट्राइबल वोट किस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि बीजेपी 2000 पिछले चुनाव के अंदर जो 16 का चुनाव था उसमें बीपीएफ के साथ थी और इस वक्त यूपीपीएल के साथ में है। तो क्या इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो भी जानना जरूरी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है शाम को जो है। पर साथ में बता दूं, मुझे इतने सारे, मैंने अभी चेक किया फोन पे, इस फोन में मुझे 4 वापस से लोग आ गए कि भाई बंगाल की सीट बताइए। तो थामे रहिए, बंगाल भी हम आपको बताएंगे। सीए और एनआरसी कितना काम कर रहा है प्रदीप? सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। असम की हम बात करेंगे और इसीलिए क्योंकि असम में ये चुनाव जो हो रहे हैं, पिछली बार पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और अब इस बार सीए एनआरसी लागू होने के बाद हम देखना चाहते हैं कि आखिर किस तरफ है जनता का मूड। और आपने चूंकि वहां पर जाकर लोगों से बातचीत की है, बीजेपी ये कह रही है कि सीए को लेकर थोड़ी नाराजगी है लेकिन एनआरसी ठीक है। और वहां पर जो मैनिफेस्टो है, पश्चिम बंगाल में जो मैनिफेस्टो है उसमें फर्क है बहुत ज्यादा। इस पर बीजेपी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा कर रही हैं। असम की जनता क्या कहती है? देखिए, आपने मैनिफेस्टो की बात करी, अगर आप देखें कि आज बीजेपी मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट है फ्लड्स कि कहा है कि भाई ब्रह्मपुत्र के हम ये कोशिश करेंगे कि फ्लड मैनेजमेंट बेहतर हो। तो फ्लड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सीए जरूर एक मुद्दा है, उसके कारण फर्क पड़ सकता है। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीए के मुद्दे से पूरा चुनाव शिफ्ट होगा? कि आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा टी गार्डन वर्कर्स के बीच में गई थी। तो क्या इस वक्त जो चाय पैगान है, जो टी वर्कर्स हैं, क्या वो शिफ्ट हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ? अगर वो शिफ्ट हो रहे हैं तो अपर असम की कई सीट में बहुत इंपैक्ट बढ़ सकता है। तो ये भी हमें देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो सीए जरूर एक मुद्दा है, पर जो हम आगे हम बताएंगे जब कहेंगे कि सिर्फ सीए के मुद्दे से पूरा चुनाव नहीं शिफ्ट हो रहा है, साथ में हेमंत बिश्व शर्मा का फैक्टर और भी हो प्रदीप सकता है। भंडारी, आपने सारी बातें की हैं, आपसे मैं बातें करूंगा बराक घाटी की। बराक घाटी में बदरुद्दीन अजमल कितना काम करेंगे यहाँ पे नहीं? बराक घाटी में बदरुद्दीन अजमल क्या कांग्रेस के साथ जा करके गेम चेंजर साबित होंगे यहाँ पे नहीं? और प्रदीप भंडारी, जब आपने खाक छानी है मुझे ये बताइए, चाय के बागान में गए या नहीं? चाय की चुस्कियां आपने ली हैं यहाँ पे नहीं? और ये भी बताएं, चाय बागान में काम करने वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं, इनकी दिहाड़ी का मुद्दा क्या वाकई में ये वोट का मुद्दा बनेगा या फिर नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सुष्मिता देव जैसे अगर कांग्रेस से खफा हैं, अगर काली पट्टी बांध रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल के साथ में चले गए, क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होने जा रहा है या फिर नहीं? आपने क्या देखा? देखिए, आने वाले कुछ मिनटों के अंदर मैं ही सब बता दूंगा कि नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे आ रहे हैं। अगर मैं भी बता दूंगा नुकसान होगा तो लोग समझ जाएंगे, या फायदा होगा तो लोग समझ जाएंगे क्या होने वाला है। पर आपने बराक वैली की बात करी, मैं आपको बता दूं कि बराक वैली के अंदर करीमगंज, काचर, दीना, काठी, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसके अंदर फाइट बड़ी कांटे की है। तो मेरे पास हर विधानसभा का यहाँ पे डिटेल है, जो मेरी पूरी टीम 50 टीम लोगों की टीम ने नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप, मैं चाहता हूं प्लीज अभी मत आप करिए, अभी मत करिए आप। अगर अभी कर देंगे तो आपको और मुझे जो है लोग चाय पीने चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोग चाय पिए। बिल्कुल, यानी प्रदीप भंडारी के पंडोरा बॉक्स में ना, प्रदीप भंडारी के पिटारे में असम के लिए बहुत कुछ है। असम एक डिसाइसिव फैक्टर है, असम अपने आप में एक पॉलिटिकल इंडिकेटर है। अगर असम में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो फिर इसके मायने क्या हैं? असम में अगर कांग्रेस की वापसी हो गई तो इसके मायने क्या हैं? असम के चाय बागान में अगर प्रियंका गांधी पहुंची हैं तो इसके मायने क्या हैं? और असम में घूम घूम करके अगर अमित शाह ने यह कहा कि जो लोग हमारे ऊपर कम्युनल होने की बात करते हैं वो लोग बदरुद्दीन अजमल के नाम पर क्या कहेंगे? केरल में भी अगर इसी तरह से मुस्लिम लीग के साथ में चले गए तो क्या कहेंगे? असम में बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के लिए क्या कर लेंगे? बराक घाटी के बारे में कुछ और भी प्रदीप भंडारी बता रहे थे। प्रदीप भंडारी, असम का सीक्रेट क्या है? असम की टोपी क्या कहती है? असम का गमछा क्या कहता है? मैं कहता हूं, आप इतना असम का पूछ रहे हैं, मेरे को लोग बंगाल का पूछ रहे हैं कि बंगाल बताइए नंदीग्राम कौन जीतेगा। असम में लोग पूछ रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा जालूकबारी से क्या रिजल्ट है। मैं कहता हूं कि अगर आप बोले तो मुद्दे जो है असम के अंदर, या जो की कॉन्टेस्ट आप चाहते हैं कि हम मुद्दों की बात करें, वोट शेयर की बात करें, अगर आप कहें, अगर आपका दिल कर रहा है और दर्शकों का दिल कर रहा है तो हम जो है वोट शेयर जो है उसकी भी बात कर सकते हैं। वोट शेयर की तरफ हम बढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रदीप हम आपके पास वापस फिर से एक बार आएंगे क्योंकि जनता की नब्ज सबसे महत्वपूर्ण है। वोट शेयर आप देखिए, बीजेपी प्लस 40.50 यानी कि 40.50। सिर्फ बीजेपी की बात करें 31.5, एजीपी 6% और यूपीपीएल 3%। तो ये वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं। राशिद,
और वहीं कांग्रेस के वोट शेयर पर जब आप जाते हैं ना, कांग्रेस लगभग 42.5% का वोट शेयर है और कांग्रेस का 28%, यूडीएफ का 10%, बीपीएफ का 4% और सीपीआई-एम का लगभग 0.5% है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कन्वर्जन क्या सीट में होगा या नहीं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी 92, असम गण परिषद को मिली थी 26, यूपी पीपीएल को मिली थी पिछली बार की जो माफ कीजिएगा, इस बार जो सीटें लड़ रही हैं, यानी बीजेपी 92 सीटों पर फाइट कर रही है, एजीपी 26 पर, यूपीपीएल 8 सीटों पर। प्रदीप भंडारी ये वोट परसेंटेज क्या कहता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत दिलचस्प है। तो बीजेपी अलायंस का जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस अलायंस से कम है। अब अगर आपको याद होगा, मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ था, बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा था, पर कांग्रेस से ज्यादा था, पर कांग्रेस की सीट ज्यादा आई थी। तो ये जो वोट शेयर है, हो सकता है कि ये डायरेक्टली सीट में पूरा ट्रांसलेट हो सकता है नहीं हो, क्योंकि इसमें से कई जो वोट शेयर है, जैसे लोअर बराक वैली की बात करूं, बराक वैली के अंदर पूरा कॉन्सेंट्रेटेड वोट शेयर है। अगर मैं लोअर असम की बात करूं तो लोअर असम में काफी कॉन्सेंट्रेटेड वोट शेयर है। तो ये इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो वोट शेयर